Good morning, student. Welcome you again. This is second part. In previous part, you have studied about demerit of the companies. ओके यदि हम फॉर्मेशन कंपनी की फॉर्मेशन करते हैं तो उससे डीमेरिट्स होते हैं, जो नुकसान होते हैं। ठीक, जैसे हम फ़ायदे नुकसान पहले फ़ायदे देखे थे, अब नुकसान देखें। ठीक है, तो जो डीमेरिट्स हैं और नुकसान, तो उसके बाद हम यहाँ पे स्टडी करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज। ठीक है, अलग अलग तरह की कंपनीज होती हैं यहाँ पे। सो we are going to study about different type of companies. First, private limited companies. Second, public limited companies. Okay, private limited company means the company which is started by individual person, means private owner of the company is a private, and public means this is undertaken the government control, and one person company. ठीक है, one by one we study about detail. First we study about private limited companies. Okay, private limited companies. So private limited company as per as section 268, okay, 268 सेक्शन ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट। ठीक है, जो इंडियन कंपनी एक्ट है 2013, जो कंपनी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज़। ठीक है, जो कंपनी है वो मिनिमम पेड कितना देती कैपिटल, एटलीस्ट 1 लाख रुपी, और सच हायर पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब एंड विच बाई इट्स आर्टिकल। ठीक है, हायर वो कुछ भी हो सकता है जो आर्टिकल्स में डिस्क्राइब किया जाता है, जैसे रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ ट्रांसफर इट शेयर, की कंपनी जो है अपने शेयर रेस्ट्रिक्शन होता है और ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। हैज़ मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 मेंबर। ओके, और कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 200 मेंबर्स, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट एज पास एम्प्लॉय। ठीक है, सभी को मिलाकर। नाउ थर्ड, प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। पूरी तरह प्रोविशन रहता है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन रहता है, कोई ऐसा नहीं कर सकता इन्विटेशन ऑफ द पब्लिक टू द सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनीज। नाउ सेकंड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज़ नॉट प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट नहीं होती। एज पर एक्ट द कंपनी एक्ट, पब्लिक कंपनी इज वन विच हैज़ मिनिमम 7 नंबर एंड मैक्सिमम नो लिमिट। ठीक है, कंपनी में इसमें जो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होता है और देयर इज मैक्सिमम नो लिमिट। हैज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी, यहाँ पे किसी तरह की पाबंदी नहीं होती है, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी। एंड थर्ड, नॉट प्रोबिटेड टू इन्वाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब सिक्योरिटी। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रोविशन नहीं होता है, यहाँ पे जनरल पब्लिक को भी आप इन्वाइट कर सकते हैं। नाउ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मीन्स अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। ओके, यहाँ पे कंपनी की जिम्मेदारी होती है, member limited by the memorandum to such amount as the member may respective undertake to contribute the asset of the company in the event it's being wound up। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, मीन्स अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। ठीक है, यहाँ पे कहीं जो मेंबर होते हैं कंपनी की जिम्मेदारी होती है, लिमिटेड मेंबर इज लिमिटेड एंड बाय द मेमोरेंडम टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑफ द शेयर रेस्पेक्टिव हेल्ड बाय देम। ठीक है, नोट, अ कंपनी इज अ सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी। ठीक है, सब्सिडरी होती है ऑफ द अनदर कंपनी इफ द अदर कंपनी कंट्रोल द कंपोजिशन of its board of director of if there are other company hold more than 50% of its equity share capital। ठीक है, then last 1% company। ओके, लास्ट 1% कंपनी इट मीन्स द कंपनी 2000 एक्ट। ठीक है, जैसा जो कंपनी का है 2000 एक्ट के अकॉर्डिंग, एक्ट इंट्रोड्यूस अ न्यू टाइप ऑफ एंटिटी टू एग्जिस्ट लिस्ट एग्जाम्पल अपार्ट फ्रॉम द फॉर्मिंग पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, यहाँ पे 2000 एक्ट के तौर पे एक नई एंटिटी सामने आई, एक नई तरह का फीचर्स यहाँ सामने आया है कि जो प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड को छोड़कर द एक्ट 2013 एज इनेबल द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू एंटिटी मीन्स 1% कंपनी, 1% in short it may be prescribed abbreviation OPC, 1% company। okay, OPC, 1% company prescribed according to 2013। before 2013 there are two type of company, private and public। so means company with only 1% as its member, section 231 2000 एक्ट, और जो सेक्शन यहाँ पे है 31 उसके अकॉर्डिंग 1% कंपनी रन कर सकता है। ओके, नो रिक्वायर 1% कंपनी, यहाँ पे रिक्वायरमेंट 1% वन कंपनी। रूल्स देखिए, 3 जो सेक्शन 3 है उसके अकॉर्डिंग, 1 प्रोवाइड दैट ओनली नेचुरल पर्सन हु इज़ एन इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, एक भारतीय होना चाहिए, भारत में रहता हो, इन इंडिया शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट OPC। ठीक है, वही इस कंपनी को चलाने का
अधिकार होगा उसके, ठीक है। सेकंड, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल, ठीक है, दूसरा पर्सन एलिजिबल नहीं है इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी वन पर्सन कंपनी और बिकम नॉमिनी इन मोर देन वन सच ए कंपनी, ठीक है, दूसरे कोई व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। थर्ड, नॉमिनीज भी नहीं है, ठीक है। थर्ड, ओपीसी वन पर्सन कंपनी टू कंपल्सरी कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी इन सर्टेन केसेस, ठीक है, तो उसके लिए ठीक है, कंपलसरी होता है ओपीसी की वो पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में इसको कुछ निश्चित केसेस बाद उसको कन्वर्ट कर सकता है। वेयर द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ओपीसी एक्सीड 50 लाख रुपीज़, जब वो 50 लाख के आसपास पहुंच जाता है, सो इट एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड एक्सीज 2 crore रुपीज़, इट शेल सीज टू बी इंटाइल टू कंटिन्यू एज ए वन पर्सन के, तब इसको सीज कर दिया जाता है एंड इंटाइल टू बी कंटिन्यू एज ए वन पर्सन कंपनी। नो प्रिविलेज और बेनिफिट ऑफ द कंपनी और पब्लिक कंपनी, ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रिविलेज है, विशेष अधिकार जो होते हैं यहाँ पे, प्रिविलेज और बेनिफिट ऑफ द प्राइवेट कंपनी और पब्लिक। देखिए प्राइवेट कंपनी चलाने से क्या फ़ायदे हैं पब्लिक कंपनी के बजाय। देखिए फर्स्ट, अ प्राइवेट कंपनी कैन बी फॉर्म विथ ओनली 2 मेंबर वेयर एटलीस्ट 7 मेंबर नीडेड इन पब्लिक कंपनी। देखिए प्राइवेट कंपनी आप 2 मेंबर के साथ भी चला सकते हैं, ठीक है, इन प्राइवेट। ओके, बेनिफिट ऑफ कंपनी और पब्लिक कंपनी। ओके, प्राइवेट इज मिसिंग, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। यदि प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 मेंबर लग रहे हैं, जबकि पब्लिक में 7 मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक, तो ये फ़ायदा है कि 2 मेंबर में भी अपनी कंपनी रन कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, अ प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव लिस्ट 2 डायरेक्टर वेयर पब्लिक कंपनी मस्ट हैव 3 डायरेक्टर। ओके, और प्राइवेट जो कंपनी होती हैं, ठीक है, प्राइवेट एंड पब्लिक, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर नीडेड एंड हियर 3 डायरेक्टर नीडेड, ठीक है, डायरेक्टर पर्सन, ठीक है, यहाँ पे 2 पर्सन की रिक्वायरमेंट होता है प्राइवेट में, पब्लिक में 7, और यहाँ पे 2 डायरेक्टर नेसेसरी एंड इन पब्लिक 3 डायरेक्टर मस्ट बी नेसेसरी, मिनिमम 3 डायरेक्टर। इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर प्राइवेट कंपनी टू मेंटेन इंडेक्स ऑफ इट्स मेंबर वेयर इट इज़ अ मैंडेटरी टू पब्लिक कंपनी टू मेंटेन इट इंडेक्स, ठीक है, यहाँ पे जो इंडेक्स है, इंडेक्स no need and compulsory. In public sector there is a maintain of index is mandatory, compulsory होता है, and there is a no need to maintain index. Then fourth point, the private company can issue loan to its director without prior permission of the government. Okay, where public company must take permission government before giving a loan to director. Okay, permission. Okay, there is a no need to permission, there is must be required permission to the government provide a loan to their directors. It is not compulsory for private company to hold a statutory meeting and file an statutory report with a registered where it is essential for public company, ठीक है, meeting. Okay, meeting and report is essential for the government, and in private sector no need to maintain statutory meeting or file statutory report with register. Okay, 6, there are no restriction on the number, appointment and remuneration of director of private company where there are many restriction and appointment, number of remuneration of director of the public company, ठीक है, restriction, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा restriction होता है, यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। 7, it is not necessary for private company to issue prospectus where it is essential for the public, ठीक है, यहाँ पे essential होता है, यहाँ पे ये भी essential नहीं होता है, ठीक है, no necessary. And last 8th, private company can commence its business after getting certificate of the registration where public company can start business only after receiving the certificate of the commencement of the business, ठीक है, यहाँ पे कंपनी जो प्राइवेट कंपनी होती है वो कैन कमेंस इट्स बिजनेस आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, सिर्फ सर्टिफिकेट मिलने के साथ ही वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, वेयर पब्लिक कंपनी कैन नॉट स्टार्ट बिजनेस ओनली आफ्टर रिसीविंग सर्टिफिकेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, ठीक है, सो ये नहीं कर सकती, ये बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। ओके, दिस इज अ बेनिफिट ऑफ द प्राइवेट कंपनी और द पब्लिक कंपनी।
Now difference between private and public company we will continue in next lecture. Okay, thank you.